Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economic Chapter 1, The Story of a Village, पालमपुर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो किए हुए हैं, आपने उन वीडियो को देखा भी होगा, लाइक भी किया होगा। आज ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम आपको क्रॉप्स पैटर्न या फार्मिंग इन पालमपुर में फार्मिंग उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्रॉप सीजन इन पालमपुर, मतलब पालमपुर में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ओके, कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को पालमपुर में ग्रो किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें बताएंगे। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर। आपने पहले भी रीड किया होगा कि 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है पालमपुर में ग्रो होते हैं। ओके, मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में 2 टाइप्स के क्रॉप्स ही ग्रो होते हैं। एक 3rd टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी होता है जिसको कि हम जेड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रबी क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर। रबी क्रॉप्स क्या है? विंटर में ग्रो की जाती है। ओके, विंटर मतलब ठंडियों में इसको हम ग्रो करते हैं। कौन से मंथ में? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर महीने में इसको हम ग्रो करते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन समर, और समर मंथ में इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट का मतलब कट करना, मतलब ठंडियों में इसको हम बोते हैं और गर्मियों में इसको हम कट कर लेते हैं। कौन से मंथ में? अप्रैल टू जून के मंथ में। ये होते हैं आपके रबी क्रॉप्स। ठंडियों में बोते हैं और गर्मियों में इसको हम कट कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब बात आती है आपकी खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। जब मानसून आता है हमारी कंट्री में, मानसून का मतलब बेटा बारिश का मौसम, बारिश बहुत ज़्यादा जब होती है हमारे देश में, तो मानसून के मौसम में इस क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। ओके, जैसे अभी क्या है, मानसून का समय चल रहा है ये, तो अब ये क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून के समय में इसको हम ग्रो करते हैं। एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू दिसंबर, और सितंबर टू दिसंबर महीने में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये होती है आपकी खरीफ क्रॉप्स। सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीज, ग्रेन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है? जैसे व्हीट हो गई, बार्ले हो गई, पीज, ग्रेन, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये होती है आपकी रबी क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हो गई? सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर जैसे राइस, मेज, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा, ये हो गई आपकी खरीफ क्रॉप्स। अब इसमें 3rd पॉइंट आप लिखोगे, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली इन हरियाणा। ज़्यादातर ये क्रॉप्स कहाँ ग्रो करते हैं? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, इन स्टेटों में ये क्रॉप्स को हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। और खरीफ क्रॉप्स ज़्यादा कहाँ ग्रो करते हैं? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन असम में ज़्यादा ग्रो करते हैं इसको। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा इसको हम ग्रो करते हैं। और बिहार में इसको हम ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये 2 टाइप्स के क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया। 3rd होती है आपकी जेड क्रॉप्स को डेवलप होने के लिए 1 ही महीना चाहिए। 1 महीने में ही ये क्रॉप्स डेवलप हो जाती है। और मोस्टली जो जेड क्रॉप्स है ये समर में ग्रो की जाती है, गर्मियों के सीजन में ये ग्रो की जाती है और गर्मियों में ही ये कट कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ककम्बर, मस्क मिलन, वाटर मिलन, जैसे खीरा, ककड़ी आप जानते ही हो, खरबूजा, ये क्या है? जेड क्रॉप्स में आते हैं। मतलब ये एक ही सीजन में ग्रो किए जाते हैं
और एक ही सीजन में कट किया कर लेते हैं, मतलब गर्मियों में ही इसको ग्रो करते हैं हम और गर्मियों में ही इसको कट कर लेते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कौन कौन से पैटर्न से हम क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 पैटर्न होते हैं। पहला है आपका सिंगल क्रॉपिंग, दूसरा है आपका डबल क्रॉपिंग, और थर्ड पॉइंट है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके बेटा, 3 टाइप्स ऑफ ये क्रॉपिंग होते हैं, सिंगल, डबल और मल्टीपल क्रॉपिंग होते हैं। सिंगल क्रॉपिंग में हमारे पास जो भी लैंड होती है 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर या जैसी भी लैंड हमारी होती है, उसमें क्या है, सिंगल क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। एक ही टाइप्स के क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, दूसरी क्रॉप्स में हम ग्रो नहीं करते हैं, सिंगल क्रॉपिंग करते हैं। मोस्टली जो विलेजेस होते हैं पालमपुर में, वो क्या है, सिंगल क्रॉपिंग भी यूज करते हैं, मतलब 1 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ही वो ग्रो करते हैं। इसमें क्या है, कोई दूसरी क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फील्ड है, उसमें क्या है, हम वीट उगाते हैं, तो हमेशा उस फील्ड में क्या उगाएंगे, हम वीट ही उगाएंगे, कोई दूसरी प्रोडक्शन को उसमें हम नहीं उगाएंगे। तो ये कहते हैं आपका सिंगल क्रॉपिंग। ओके, सिंगल क्रॉपिंग में क्या है, नेचुरल मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, फील्ड को प्लगिंग करते हैं। ठीक है, नेचुरल मानसून के ऊपर हम डिपेंड होते हैं। ठीक है, और मैन्योर वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर वगैरह भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सिंगल क्रॉपिंग होती है। सिंगल क्रॉपिंग में क्या है, इससे फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे जो फील्ड है, आपका जो खेत है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होनी अपने आप शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि नेचुरल मेथड हम इसमें यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार का हम HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज़ों को हम यूज नहीं करते। नेचुरली इस चीज़ को हम करते हैं, हाथों से प्लगिंग करते हैं। कुदाल आप जानते ही हो, या हल आप जानते हो, हल के द्वारा या कुदाल के द्वारा फील्ड को प्लगिंग करते हैं। ओके, और हाथों के द्वारा ही इसको फसल को ग्रो करते हैं और इसको हाथों के द्वारा ही फसल को हम कट कर लेते हैं। तो ये होता है आपका सिंगल क्रॉपिंग मेथड। अब है आपका डबल क्रॉपिंग मेथड। डबल क्रॉपिंग मेथड का मतलब ये होता है, जो भी आपकी फील्ड है उसमें 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम 1 टाइम में ग्रो कर सकते हैं। राइट, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम 1 टाइम में ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने वीट उगाया तो वीट के साथ में कहीं बाल्ले भी डाल दिया, या वीट के साथ में मस्टर्ड भी किनारे किनारे हमने लगा दिया, या हमने राइस प्रोड्यूस किया तो राइस की जगह हमने ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब चीज़ों को भी किनारे किनारे या बीच में हम लगा देते हैं। इसको कहते हैं डबल क्रॉपिंग मेथड। ओके, डबल क्रॉपिंग मेथड में एक ये भी चीज़ आ जाती है कि मान लो इस टाइम आपने वीट, मान लो कोई फील्ड है आपके पास, उस फील्ड पर आपने वीट प्रोड्यूस किया। वीट क्या है, आपकी रबी क्रॉप्स है, वीट को आपने प्रोड्यूस किया। वीट कट करने के बाद जब खरीफ सीजन आता है, उस समय आपने उस फील्ड के ऊपर क्या प्रोड्यूस किया, राइस प्रोड्यूस किया। तो ये भी क्या है, डबल क्रॉपिंग मेथड है। ओके, समझ में आ गया बेटा। अब है आपका थर्ड है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप्स ऑन 1 लैंड, ओके, ऑन द सेम टाइम।
इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है कि कभी भी वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं करते। वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के अलावा हम दूसरे क्रॉप्स को भी एक ही साथ उगा देते हैं, जैसे वीट, बार्ले, मस्टर्ड, इन सबको एक ही साथ में उगा देते हैं। ओके, और इसमें क्या है, एक ही फील्ड पर, ये नहीं अलग अलग फील्ड में, एक ही फील्ड में हम एक से ज्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। ओके, सिंगल में मैंने आपको बताया था वन टाइप ऑफ, डबल में आपको बताया था टू क्रॉप्स को, और मल्टीपल में एक से ज्यादा, कई हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी क्रॉप्स को आप एक ही साथ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है, हम वी आर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन मानसून। ठीक है, मानसून के ऊपर डिपेंड हम नहीं होते, हम अपना इरिगेशन पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। इरिगेशन आप समझते ही होंगे, सिंचाई, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, स्पेलिंग क्या होती है, IRRIGATION। ठीक है, मतलब टू वाटर क्रॉप्स या प्लांट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं इरिगेशन, मतलब पानी देना, खेतों में पानी देना, यह होता है इरिगेशन। राइट, समझ गए आप। तो इसमें क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग का एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि द फील्ड नेवर लूज इट्स फर्टिलिटी। फील्ड की कभी भी फर्टिलिटी क्या है, लूज नहीं होती, खत्म नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती है, क्योंकि हम एक से ज्यादा क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं वन टाइम में, तो इसीलिए फील्ड की कभी भी प्रोडक्टिविटी खत्म नहीं होती। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।